तुम कितने मासूम हो ना, फरिश्ते जैसे। तुम्हें देखना भी दिल को सुकून देता है। काश मैं भी तुम्हारी तरह आंखें बंद करके इस दुनिया की जितनी भी फिक्र है सब भुला पाती मैं, मगर मुमकिन नहीं है। सारी मुश्किलें साथ आती हैं। एक तो खत्म नहीं होता है कि दूसरा शुरू हो जाता है। अब मुझ में ताकत नहीं रही मीरान। गुल, तुमने कुछ सुना क्या? जवाहिर के केस की समाप्त है आज। वो गार्ड जिसे जवाहिर ने गोली मारी थी, आकिफ हॉस्पिटल उसका बयान लेने गया है। अगर उसने आज जवाहिर के खिलाफ सब कुछ सच सच बता दिया तो गुल, हम हमेशा हमेशा के लिए उससे निजात पा लेंगे। गुल, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? माफ कीजिएगा भाभी, मैंने सुना नहीं। क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ। बैठो। कुछ तो है, बताओ मुझे। कहीं फराज से लड़ाई तो नहीं हुई? काश कि ऐसा ही हुआ होता भाभी। गुल, तुम डरा रही हो मुझे। चलो अब बता भी दो। भाभी मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या मतलब? तुम ऐसा क्यों कह रही हो गुल? हमारे टेस्ट रिपोर्ट्स आ चुके हैं, वो बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे भी। मैं किस चीज का दुख मनाऊं? मां ना बन पाने का या फराद के बाप ना बन पाने का? मैं ये बात उसे कैसे बताऊं? फराद तो बच्चों को लेके बहुत एक्साइटेड था, मैं कैसे बताऊंगी? हम पर यह आजमाइशें कब खत्म होगी भाभी? हमारी जिंदगी नॉर्मल कैसे हो पाएगी? अब तक जो कुछ भी सहा वो कम नहीं था। जानती हूँ मुश्किल वक्त है, मगर तुम दोनों मिलकर जरूर इसका हल निकाल लोगे। तुम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो, असल बात यही है। मगर भाभी हम दोनों बहुत पुरुमीद थे, और फराद वो तो मुझसे भी ज्यादा खुश था। ये खबर सुनकर टूट जाएगा, यही बात सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है भाभी। लेकिन जो भी हो, तुम्हें फराद से बात करनी ही होगी गुल। फैसला भी तुम दोनों ने करना है। अब तो मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। देखो, तुम नाउम्मीद मत होना। तुम्हें मजबूत रहना होगा गुल। तुम्हें फराद से बात करनी होगी। उसका ये जानना जरूरी है। आप ठीक कह रही हैं, मैं फराद से बात करूंगी।
नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हाँ भाई, जरा पानी की बोतलें पहुंचा देना। सॉरी, दिमाग से निकल गया, अभी देखा मैंने। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। चचा ने तो दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे कितनी बार मैंने माफी मांगी, फिर भी बकवास किया जा रहा था। वो तो मैंने उसकी उम्र का लिहाज कर लिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार हारून, मैंने सुना तुम्हारा यहाँ किसी से झगड़ा हो गया, खैरियत तो है? मत पूछें जेवदत भाई, आज तो सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया है मेरा, और उसके बाद से मेरा सारा दिन बुरा गुजर रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ तो बताओ ना मुझे कि क्या हुआ है, दिल हल्का हो जाएगा। बताओ क्या बात है? अरे कुछ खास नहीं भाई, एक आदमी पूरा फोन में घुसा हुआ चल रहा था, और उस वक्त मुझे भी जल्दी थी, जो काम वगैरह रह गया था उसे भी देखना था। बस इसी वजह से जल्दी चल रहा था। और फिर उसके बाद एक चचा सामने आ गया, ना मैंने देखा ना उन्होंने देखा, टक्कर हो गई। फिर वो बहस करने लग गए मुझसे। अरे तो माफी मांगकर आगे बढ़ जाते, बात क्यों बढ़ाई तुमने? भाई सच में मैंने उनसे माफी मांगी थी, क्यों नहीं मांगूंगा माफी। वो अपनी सुनाई जा रहे थे, मेरी बात मान ही नहीं रहे थे वो। देखें भाई, मैं कभी भी कुछ गलत नहीं करता। हालांकि वो मुझसे बहस कर रहे थे, फिर भी मैं उनसे माफी मांगे जा रहा था भाई। चलो ठीक है, तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। अब गुस्सा खत्म करो, रिलैक्स हो जाओ, ओके? क्योंकि आज बड़ा दिन है, याद है ना? आज तुम्हें अपनी पसंदीदा लड़की के घर जाना है। गुस्सा खत्म करो यार। आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है भाई। आज मेरे लिए बड़ा दिन है, इसीलिए उसको माफ कर देता हूँ और सब कुछ भूल जाता हूँ। हाँ मेरे भाई बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, रिलैक्स और अच्छी तरह तैयार होकर जाना, ठीक है? और जानते हो आज की शाम तुम्हारे लिए कमाल होगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, बस दुआ करें आप। पहली बार उनके अम्मी अबू से मिल रहा हूं मैं। बस आज की शाम गुजर जाए, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे जेवदत भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा मेरे भाई। अब सुनो, आज तुम पूरी शान और शौकत के साथ अपने होने वाले ससुर के सामने जाओगे, समझ गए ना? अच्छा ठीक है, स्त्री के लिए कपड़े दिए थे, जरा वो ले आऊं मैं। हाँ ठीक है, चलो खुदा हाफिज जेवदत भाई, फिर मिलते हैं। ख्याल रखना। आखिर इश्क भी क्या चीज है।